जय हिंद साथियों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के साइकोलॉजी, क्लास 12 के मनोविज्ञान के चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है मनोवैज्ञानिक विकार, इसके आज हम लोग टॉप 40 ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट याद करवाने वाले हैं। तो इस वीडियो में आप लोग बने रहिएगा ताकि आपको यहाँ से आने वाला ऑब्जेक्टिव आप 100% स्कोर एग्जाम में करके आएंगे। 100% ऑब्जेक्टिव आप बना कर आएंगे अगर आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेते हैं। तब इससे बाहर आपको ऑब्जेक्टिव एक भी सिंगल क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा विलंब ना करेंगे। आप लोग प्रत्येक आंसर 4 से 5 सेकंड के अंदर जरूर बताइएगा। इसका पीडीएफ आपको हम बता देते हैं कि टेलीग्राम चैनल एग्जाम फ्री पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम आपको पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, कोई भी आपको चार्ज नहीं लेते हैं। सिर्फ आपको जितना भी आपको पीडीएफ लेना रहेगा, टेलीग्राम चैनल एग्जाम फ्री आप लोग सर्च करेंगे, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा विलंब ना करेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिएगा फर्स्ट नंबर की ओर। फर्स्ट नंबर में कह रहा है कि अब सामान्य व्यवहार किसे कहा जाता है, बताइएगा। इसमें आंसर भी हम साथ दिए ताकि आप लोग जब पीडीएफ निकालें या तो प्रिंट करें तो आपको आंसर है तो आप लोग डायरेक्ट पढ़ सकते हैं और याद कर सकते हैं। कह रहा है कि अब सामान्य व्यवहार किसे कहा जाता है, तो अब सामान्य व्यवहार किसे हम कहते हैं, तो अब सामान्य व्यवहार कहते हैं हम लोग कष्टप्रद और अपक्रियात्मक व्यवहार को कहते हैं। कष्टप्रद और अपक्रियात्मक व्यवहार को हम लोग क्या कहते हैं, असामान्य व्यवहार कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा सेकेंड नंबर की ओर। सेकेंड नंबर में कह रहा है कि अब सामान्य व्यवहार किससे विचलित होता है, बताइएगा। अब सामान्य व्यवहार किससे विचलित विचलित होता है, तो अब सामान्य व्यवहार विचलित होता है आपको सामाजिक मानकों से। किससे होता है, तो सामाजिक मानकों से विचलित हो जाता अब सामान्य व्यवहार। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिएगा थर्ड नंबर में। कह रहा है अब सामान्य व्यवहार का कारण क्या माना जाता था, बताइएगा। अब सामान्य व्यवहार का कारण क्या माना जाता था, तो राइट आंसर इसका आ जाएगा बी हो जाएगा। भूत प्रेत को माना जाता था। किसको माना जाता था, भूत प्रेत को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 4 नंबर में। कह रहा है कि गलेन की 4 वृत्तियों में कौन सा तत्व शामिल नहीं है, बताइएगा। कह रहा है कि गलेन की 4 वृत्तियों में कौन सा तत्व शामिल नहीं है, तो धातु आपको शामिल नहीं है। राइट आंसर डी हो जाएगा। देखिए गलेन की जो 4 वृत्तियां, इसमें से शामिल कौन कौन है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी दिया हुआ है। देख रहे हैं ऑप्शन नंबर डी जो आपको है, इसमें 4 वृत्तियों में एक शामिल नहीं है, बाकी 3 शामिल है। ओके, याद रखिएगा अग्नि जल पृथ्वी शामिल है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 नंबर में। कह रहा है कि गलेन की 4 वृत्तियों में कौन सा शरीर का द्रव्य सम्मिलित है, बताइएगा। कह रहा है कि गलेन की वृत्तियों में कौन सा शरीर का द्रव्य शामिल है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। रक्त शामिल है, पीत शामिल है और श्लेष्मा शामिल है, सभी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 6 नंबर की ओर प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है मनोवैज्ञानिक विकार का वर्गीकरण किसने किया, बताइएगा। मनोवैज्ञानिक विकार का जो वर्गीकरण है किसने किया, क्लासिफिकेशन किसने किया है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अमेरिकी मोनोरोग संघ ने किया। किसने किया, तो अमेरिकी मोनोरोग संघ ने किया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 7 नंबर में। कह रहा है DSM-4 किसका संस्करण है, बताइएगा। DSM-4 किसका संस्करण है, तो यह आपको मानसिक विकारों के मूल्यांकन का है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 8 नंबर में। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है मनोवैज्ञानिक विकारों का कारण क्या हो सकता है, बताइएगा। मनोवैज्ञानिक विकारों का जो कारण है क्या हो सकता है, तो मनोवैज्ञानिक विकारों का कारण हो सकता है अंतःस्रावी संतुलन से। किसे हो सकता है, तो अंतःस्रावी संतुलन से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 9 नंबर में। कह रहा है कि कह रहा है तांत्रिक संचारक क्या होता है, बताइएगा। तांत्रिक संचारक क्या होता है, तांत्रिक संचारण क्या होता है, तो राइट आंसर ये हो जाएगा। तंत्रिका कोशिका से भेजे गए रसायन क्या होता है, तंत्रिका कोशिका से भेजे गए रसायन होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला नंबर, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 10 नंबर में। कह रहा है दुश्चिंता विकार किस तांत्रिक संचारक से संबंधित है, बताइएगा। दुश्चिंता विकार किस तांत्रिक संचारक से संबंधित होगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गामा एमिनो ब्यूट्रिक एसिड से होगा। किससे होगा, तो गामा एमिनो ब्यूट्रिक एसिड से, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर में। 11 नंबर में कह रहा मानसिक विकारों का कारण एक हो सकता है, बताइएगा। मानसिक विकारों का एक कारण क्या है,
मानसिक विकारों का एक कारण क्या हो सकता है? तो मानसिक विकारों का एक कारण हो सकता है गलत अनुशासन। क्या हो सकता है? गलत अनुशासन, रॉन्ग डिसिप्लिन के कारण हो सकता है, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले नंबर लेते हैं प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 12 नंबर में। कह रहा मानसिक विकारों के जैविक कारणों को किस मॉडल में समझा जाता है? बताइएगा, मानसिक विकारों के जैविक कारणों को किस मॉडल में समझा जाता है? तो यह समझा जाता है आपको जैविक मॉडल में। किसमें समझा जाता है? जैविक मॉडल में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 में। 13 में कह रहा हिप्पोक्रेटस के अनुसार मानसिक विकार का एक कारण क्या है? बताइएगा, हिप्पोक्रेटस के अनुसार मानसिक विकार का एक कारण क्या था? मानसिक विकार का एक कारण है मानसिक क्या है? तो मस्तिष्क की विकृति। क्या है? तो मस्तिष्क की विकृति। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 14 नंबर में। 14 नंबर में कह रहा है सामान्यीकृत चिंता विकृति किससे संबंधित है? बताइएगा, सामान्यीकृत चिंता विकृति जो है ये किससे संबंधित है? तो यह संबंधित आपको अतिशय चिंता से। किससे संबंधित है? तो अतिशय चिंता से संबंधित है, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 15 नंबर में। 15 नंबर में कह रहा है कि आतंक मनोविकृति का एक लक्षण क्या है? बताइएगा, आतंक मनोविकृति का एक लक्षण क्या है? तो एक लक्षण आपको है बढ़ी हुई धड़कन। क्या है? तो बढ़ी हुई धड़कन है, जो कि राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन लेते हैं प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 16 नंबर में। 16 नंबर में कह रहा है कि रोगोन्मुखता, रोगोन्मुखता किसे कहा जाता है? बताइएगा, रोगोन्मुखता जो है ये किसे कहा जाता है? तो रोगोन्मुखता कहा जाता है मानसिक विकार की ओर प्रवृत्त होना। क्या होगा? मानसिक विकार की ओर प्रवृत्त होना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 17 नंबर में। चलिए 17 नंबर में देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है DSM-4 किसका अद्भुत संस्करण है? बताइएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा? DSM-4 जो है किसका अद्भुत संस्करण है? तो यह संस्करण किसका है? तो मानसिक विकारों के वर्गीकरण का है। किसका है? मानसिक विकारों के वर्गीकरण का। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दे लेते हैं हम लोग 18 नंबर में। कह रहा है कि डाउन सिंड्रोम का क्या कारण है? बताइएगा, डाउन सिंड्रोम का क्या कारण है? तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, जैविक कारण है। क्या हो सकता है? तो डाउन सिंड्रोम का कारण हो सकता है जैविक कारण। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 19 नंबर में। कह रहा है कि सामान्यीकृत चिंता किस कारण उत्पन्न होती है? बताइएगा, कह रहा है सामान्यीकृत चिंता जो है किस कारण उत्पन्न होती है? तो यह उत्पन्न होती है आपको अत्यधिक चिंता से। किसे होती है? तो अत्यधिक चिंता से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 20 नंबर में। कह रहा है कि दैहिक आधार की मनोविकृति किससे उत्पन्न होती है? देखिएगा, कह रहा है कि दैहिक आधार जो होता है, दैहिक आधार की विकृति किससे उत्पन्न होती है? तो यह उत्पन्न होती है आपको मानसिक तनाव से। किससे उत्पन्न होती है? मानसिक तनाव से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 21 नंबर की ओर। 21 नंबर में देखिए क्या कह रहा है। 21 नंबर में कह रहा है कि स्मृति लोप किस प्रकार की विकृति का संकेत होता है? बताइएगा, स्मृति लोप जो होता है किस प्रकार की विकृति का संकेत होता है? तो यह होता आपको किसका होता है? विच्छेदी ये होता है आपको, देखिएगा, यह होता है आपको विच्छेदी विकास का होता है। किसका होता है? विच्छेदी विकास का होता है, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 22 नंबर में। कह रहा है चिंता मनोविकार की परिभाषा क्या है? बताइएगा, चिंता मनोविकार की परिभाषा क्या? तो राइट आंसर ये हो जाएगा अत्यधिक चिंता की स्थिति। क्या होगा? अत्यधिक चिंता की स्थिति। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है PTSD, PTSD किस प्रकार की मनोविकृति? बताइएगा, PTSD किस प्रकार की मनोविकृति है? तो तनाव से उत्पन्न है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 24 नंबर में। कह रहा है PTSD का एक लक्षण क्या हो सकता है? बताइएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा? PTSD का एक लक्षण क्या हो सकता है? तो एक लक्षण हो सकता है आपको दुःस्वप्न हो सकता है। क्या हो सकता है? तो दुःस्वप्न। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 25 नंबर की ओर। 25 में कह रहा है कि मानसिक विकारों को पहचानने के लिए क्या आवश्यक है? बताइएगा, मानसिक विकारों को पहचानने के लिए जो है क्या आवश्यक है? तो असामान्यता की कसौटी जरूरी है। राइट आंसर आपका क्या है? ए जरूरी है। राइट आंसर आपका बी सही जवाब हो जाएगा। मानसिक विकारों को पहचानने के लिए क्या आवश्यक है?
तो असामान्यता की कसौटी, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 नंबर में कह रहा DSM 4 के अनुसार असामान्य व्यवहार क्या होता है, बताइएगा। DSM 4 के अनुसार असामान्य व्यवहार क्या होगा, तो असामान्य व्यवहार होगा आपको सांस्कृतिक दृष्टि से अनुपयुक्त व्यवहार होगा। क्या होगा, सांस्कृतिक दृष्टि से अनुपयुक्त व्यवहार होगा, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा असामान्य व्यवहार का प्रभाव किस पर पड़ता है, बताइएगा। असामान्य व्यवहार का जो प्रभाव है किस पर पड़ता है, तो यह पड़ता है आपको व्यक्ति की खुशहाली जीवन पर पड़ता है। किस पर पड़ता है, तो व्यक्ति की खुशहाली पर, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 28 नंबर में। 28 नंबर में कह रहा है विक्षुब्ध मनोभाव किसे किसे इंगित करता है, बताइएगा। विक्षुब्ध मनोभाव जो है किसको इंगित करता है, तो यह करता है आपको आत्महत्या को। किसको करता है, तो आत्महत्या को, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 29, कह रहा अवसाद का लक्षण क्या हो सकता है। अवसाद का लक्षण क्या हो सकता है, अवसाद का लक्षण हो सकता है आत्महत्या का विचार हो सकता है। क्या हो सकता है, आत्महत्या का विचार, राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 नंबर में। 30 नंबर में कह रहा है कि मादक पदार्थों से उत्पन्न विकार क्या होता है, बताइएगा। मादक पदार्थों से उत्पन्न विकार को क्या कहा जाता है, तो मानसिक विकार कहा जाता है, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 31 में कह रहा अब समान व्यवहार की पहचान कैसे होती है, बताइएगा। अब समान व्यवहार की पहचान कैसे होती है, तो सामाजिक मानकों से विचलन से होती है। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, सामाजिक मानकों से विचलन से आपको असमान व्यवहार की पहचान होती है। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 में करा है फ्राइड के अनुसार मानसिक बीमारियों का मुख्य कारण क्या है, बताइएगा। फ्राइड के अनुसार मानसिक बीमारियों का मुख्य कारण क्या था, मुख्य कारण अचेतन है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 करा है मनोभाव विकृतियों में कौन सा लक्षण प्रमुख होता है, बताइएगा। मनोभाव विकृतियों में कौन सा लक्षण प्रमुख होता है, तो सबसे ज्यादा लक्षण प्रमुख कौन होता है, तो उदासी होता है, अत्यधिक उत्साह होता है, चिंता होता है, सभी होता है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 34 में कह रहा है विक्षुब्धता की किस स्थिति में आत्महत्या की संभावना होती है, बताइएगा। विक्षुब्धता की किस स्थिति में आत्महत्या की संभावना होती है, तो अवसाद में होती है। किस में होती है, अवसाद में होती है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 नंबर में कह रहा मानसिक विकार का एक प्रमुख कारण क्या हो सकता है, बताइएगा। मानसिक विकार का एक प्रमुख कारण क्या हो सकता है, तो जैविक असंतुलन हो सकता है। राइट आंसर आपका ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जैविक असंतुलन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 नंबर की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 में कह रहा है कि तंत्रिका संचारक की समस्या से क्या उत्पन्न होता है, बताइएगा। तंत्रिका संचारक की समस्या से क्या उत्पन्न होता है, तो मनोवैज्ञानिक विकार उत्पन्न होता है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो बी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 में कह रहा असामान्य व्यवहार की पहचान किस आधार पर की जाती है, बताइएगा। असामान्य व्यवहार की पहचान जो है किस आधार पर की जाती है, तो यह की जाती है आपको सामाजिक मानकों का विचलन पर की जाती है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 में कह रहा मनोवैज्ञानिक विकार किससे संबंधित हो सकते हैं, बताइएगा। मनोवैज्ञानिक विकार किससे संबंधित हो सकते हैं, तो मनोवैज्ञानिक विकार किससे संबंधित हो सकते हैं, अंतःस्रावी संतुलन से। किसे हो सकते हैं, अंतःस्रावी संतुलन से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 में कह रहा है सामाजिक विकार का क्या कारण हो सकता है, बताइएगा। सामाजिक विकार का क्या कारण हो सकता है, तो सामाजिक विकार का कारण क्या हो सकता है, तो अत्यधिक सामाजिक अपेक्षाएं हो सकता है। क्या हो सकता है, अत्यधिक सामाजिक अपेक्षाएं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर लेते हैं हम लोग 40 नंबर, लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा असामान्य व्यवहार का मुख्य प्रभाव किस पर पड़ता है, बताइएगा। असामान्य व्यवहार का जो प्रभाव है किस पर पड़ता है, तो सबसे ज्यादा जो पड़ता है सामाजिक समायोजन पर पड़ता है। किस पर पड़ता है, सामाजिक समायोजन पर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिएगा प्यारे साथियों, तो इस वीडियो में आप लोगों का जितना ऑब्जेक्टिव था सभी के सभी ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर का हम कंप्लीट याद करवा दिए। तो आप लोग को काम रहेगा
कि इस वीडियो को अगर आप लोग शेयर नहीं किए तो शेयर जरूर कर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो एग्जाम फ्री चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और टेलीग्राम चैनल एग्जाम फ्री के साथ आप लोग जरूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि वहाँ पर PDF इसका फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। ठीक है, अब बताइएगा कि आप लोग का रमेश सर का जो कंटेंट है आप लोग को एग्जाम फ्री पर कैसा लग रहा है पढ़कर। ओके, आप लोग जरूर इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।